बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के बारे में पढ़ लिया था, सारे उसके मेथड पढ़ लिए थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन के कुछ रिएक्शंस हैं जो इस चैप्टर का हिस्सा हैं। 3 टाइप्स के रिएक्शन पढ़ेंगे हम। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, दूसरी टाइप पे एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, एंड थर्ड वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अंदर बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इस चैप्टर को मुश्किल ले लेते हैं। कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान रिएक्शंस हैं। समझने की कोशिश करनी है, थोड़ी सी इसके अंदर समझने वाली बातें हैं। कुछ चीज़ें जो है ना आपको समझ आ गई तो मेरे ख्याल से बहुत ही आसान चैप्टर है और एक दूसरे के साथ ये रिएक्शन मिलते जुलते हैं। अच्छा, सबसे पहले है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तवज्जो मेरी तरफ करनी है। इलेक्ट्रोफिलिक नाम से ही ज़ाहिर है इलेक्ट्रोफिलिक। मैं इधर यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन लफ्ज़ निकला है बेटा इलेक्ट्रॉन से। फिलिक कहते हैं लविंग को, अट्रैक्शन को कहते हैं। फिलिंग किस चीज़ को कहते हैं? फिलिक कहते हैं अट्रैक्शन को, लविंग को। इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन लविंग। सब्स्टिट्यूशन किस चीज़ को कहते हैं जी? सब्स्टिट्यूशन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन का लफ्ज़ी मतलब होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रिप्लेसमेंट। इसमें होता है कुछ यूँ है रिएक्शंस के अंदर कि एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है, उसको रिप्लेस कर देता है, उसकी जगह खुद ले लेता है। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रोफिलिक। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक का लफ्ज़ी मतलब क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रॉन लविंग। अगर ये इलेक्ट्रॉन लविंग है तो इसका मतलब क्या है? इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा हमेशा। और ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। ये बातें समझने वाली हैं। इलेक्ट्रो का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन से निकला है। फिलिक का मतलब है लविंग। इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन लविंग, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब मैंने बताया है कि ये सब्स्टिट्यूट कर देता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक इलेक्ट्रोफाइल पहले से मौजूद है, अब दूसरा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इसको रिप्लेस कर देता है। बेसिकली इस जो इलेक्ट्रोफाइल पहले से मौजूद है इसको रिप्लेस कर देता है, इसको बाहर धक्का दे देता है और इसकी जगह पे खुद अटैच हो जाता है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इस इलेक्ट्रोफाइल जो लीव कर रहा है इससे उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं बहुत ही आसान अल्फाज में बताता हूँ। मैं कहता हूँ एक बंदा ये है और दूसरा बंदा ये है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, क्या ये बंदा इस बंदे को रिप्लेस कर सकता है? इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि इसकी बॉडी भी ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, इसकी ताकत उससे ज़्यादा है। तो ये हरगिज़ नहीं हो सकता ये बंदे को इस बंदे को ये बंदा रिप्लेस कर दे। तो फिर होता कुछ यूँ है, ये बंदा इस बंदे को रिप्लेस कर सकता है लेकिन ये बंदा इस बंदे को रिप्लेस नहीं कर सकता। अब यही होता है, अगर इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर अगर ये इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांग है तो ये इसको रिप्लेस कर पाएगा, अदरवाइज इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। यही बात आपने जो है ना इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, देखते हैं, वो पास्ट पेपर में क्वेश्चन कर चुका है, राइट डाउन द जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार ये मैकेनिज्म पूछ चुका है। अच्छा, इस चीज़ को रहने दें, अभी ये आगे जाके पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो जनरल मैकेनिज्म है वो यही है। अब देखिए, मैकेनिज्म के अंदर 2 चीज़ों का ख्याल रखना है आपने। सबसे पहली बात तो ये है कि सबसे पहला जो स्टेप होता है इलेक्ट्रोफाइल को आपने जनरेट करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है? ये अल्फाज मैंने नहीं लिखे हुए है, ये आप लिखते जाएं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमने इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है। दूसरा स्टेप क्या होता है? उस इलेक्ट्रोफाइल ने उस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करना होता है। तीसरे स्टेप के अंदर क्या होता है?